अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो चैप्टर नंबर 18, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ शेप्स को डिस्कस करते हैं जो कि आप नॉर्मली डेली लाइफ में देखते भी होंगे, लाइक डॉट। डॉट जो है ये एक वन डायमेंशनल है और ये इस वन डायमेंशन से अपनी पोजीशन लोकेट कर रहा होता है। सिमिलरली लाइन, तो एक लाइन भी वन डायमेंशनल होती है, तो ये उस वन डायमेंशन से अपनी पोजीशन लोकेट करती है। एंड सिमिलरली दैट टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, सो दे आर स्क्वेयर्स, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स। सो ये शेप्स जो हैं ये टू डायमेंशनल होती हैं। सो अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि थ्री डायमेंशनल होते हैं, लाइक क्यूब्स एंड स्फीयर्स। और ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं कि जो कि कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल नॉर्मली स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते, लेकिन जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो नाउ surface area. The area of surfaces of a 3D solid is known as its surface area. एरिया नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। अब जैसा कि एक क्यूब है, अब क्यूब की डिफरेंट सरफेसेस हैं, तो हम एरिया सिर्फ एक सरफेस का फाइंड कर सकते हैं। सो अब आप एक 3D ऑब्जेक्ट का एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो बहुत इजी है कि आप हर सरफेस का एरिया सेपरेटली पहले कैलकुलेट कर लें, देन उन सब एरियाज को आप एड अप कर लें, तो उस पूरी 3D शेप का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? सो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो उससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि आप एक 3D शेप का लाइक क्यूब और क्यूबॉइड, तो आप इसका भी सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। The surface area of a three-dimensional object is the sum of the areas of each surfaces. कि जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसका आप सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? दैट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ईच सरफेस, कि उसकी जितनी भी सरफेस हैं उन सब के एरिया को आप सम कर लें। तो जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा उस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। क्लियर? So, अब फर्दर हम कुछ शेप्स को डिस्कस करते हैं और उनके साथ कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं, लाइक वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सो यहां पर एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर दिया है। सो एज यू नो कि क्यूब की तमाम साइड जो हैं वो बराबर होती हैं। सो लेट्स सपोज के मैं कहता हूं कि इस क्यूब की ये लेंथ है L, सिमिलरली मैं कहता हूं कि इस क्यूब की ये ब्रेड्थ है। सो अब क्यूब की क्योंकि तमाम साइड्स बराबर होती हैं, तो मैं इसकी ब्रेड्थ को भी L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और सिमिलरली ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो क्योंकि तमाम साइड्स बराबर होती हैं क्यूब की, तो मैं इसकी हाइट को भी L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर? सो आपको पता है कि वॉल्यूम का नॉर्मली हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो नॉर्मली हम वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं, दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन क्यूब के केस में क्योंकि तमाम साइड जो हैं वो बराबर होती हैं, सो लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ एंड दैट इज इक्वल्स टू हाइट। ओके, सो इस केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ भी यहां पर किसके इक्वल है? लेंथ के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो
हाइट भी किसकी इक्वल है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ. सो लेंथ इंटू लेंथ, सो दैट इज इक्वल्स टू लेंथ क्यूब. सो क्यूब के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू L क्यूब. क्लियर. सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. तो अब आपने इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. सो अब हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अब क्यूब की क्योंकि 3 सरफेसेस लाइक हम डिस्कस करते हैं कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड सिमिलरली उसकी हाइट को हम डिस्कस करते हैं, तो नॉर्मली हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं कि सरफेस एरिया for a cube that is equals to 2 into length into breadth plus breadth into height and plus height into length. Okay, so this is the formula जो कि हम जनरली डिस्कस करते हैं. अब क्योंकि इस केस में तमाम साइड जो हैं वो बराबर हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं like surface area टू इज इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेड्थ भी लेंथ हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, प्लस लेंथ, हाइट भी लेंथ हो जाएगी एंड सिमिलरली प्लस हाइट भी लेंथ और ये भी लेंथ हो जाएगा. सो फर्दर सो दिस इज L स्क्वायर, सो इज आल्सो द L स्क्वायर प्लस अगेन L स्क्वायर. सो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे. सो ये हो जाएगा 2 into 3L square. So 2 3s are 6. So that is equals to 6L square. Clear? So क्यूब के केस में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, that is equal to 6L square. Clear? Now the volume of a cuboid. अब यहां पर एक क्यूबॉइड आपको नजर आ रहा है. अब जैसे कि क्यूबॉइड की तमाम जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं एंड दे आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो लेट्स सपोज के ये इसकी लेंथ है एंड दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट. सो इस केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट. क्लियर. सो लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेड्थ को B से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट को H से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड. क्लियर. नाउ द सरफेस एरिया फॉर अ क्यूबॉइड. तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लिए भी हम जनरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. दैट सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 into लेंथ into breadth plus breadth into height plus height into length. Clear? So this is the formula, the surface area for cuboid. Clear? So I hope आपको ये सब फॉर्मूला समझ आ गए होंगे. So अब इन फॉर्मूलाज को अपने याद रखना है. इन फॉर्मूलाज को फर्दर हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में. Clear? Now the standard units of वॉल्यूम के वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है. सो सिस्टम इंटरनेशनल में नॉर्मली लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में. ओके. सो वॉल्यूम जो है क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो अगर हम इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं सो वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा दैट इज मीटर क्यूब. ओके. सो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब. This is the system international unit. Okay, that is meter cube. So as we know that 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर. एक मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. सो अब अगर हम यहां पर 1 मीटर वॉल्यूम के लिए, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेट्स सपोज के लेंथ 1 मीटर है, सो ब्रेड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है. तो सिमिलरली यहां पर 100 सेंटीमीटर को भी 3 टाइम्स
मल्टीप्लाई करवा देता हूं। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट बिकम्स 1 मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो इट बिकम्स 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। यहां से क्लियर हो गया कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। एंड सिमिलरली 1 लीटर is equals to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? सो आई होप आपको वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट भी क्लियर हो गया होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।